तुमने भी सुना होगा कि किसी का भाई यूएस चला गया, किसी का बेटा कनाडा जाके सेट हो गया, या अब तो वो जर्मनी में जाके अपनी स्टडीज़ कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर टैलेंटेड बंदा इंडिया छोड़कर जा रहा है। सवाल ये है, ये लोग जा क्यों रहे हैं? क्या उसकी वजह सिर्फ पैसा है या कुछ और? चलो इस इशू को डेटा के साथ समझते हैं। तो मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं फैक्ट फ्यूजन विद यश। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डेटा देखें तो द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के रिपोर्ट्स के हिसाब से 2015 से 2019 के बीच में 6 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है। मतलब अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर रहने लगे हैं। डेटा के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच हर साल तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग अपना देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अगर हम हाल ही का डेटा देखें तो 2023 में तकरीबन 2,16,000 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस किया। वहीं 2024 में तकरीबन 2,06,000 लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। 2024 में जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी उनमें से कनाडा ने 65,000 इंडियन सिटीजन्स को परमानेंट रेसिडेंसी दी है। यूएस में H1B वीजा अप्रूवल्स का 73% इंडियंस के पास है। H1B वीजा अप्रूवल सिग्निफाई करता है यूएस एम्प्लॉयर्स ऑथराइजेशन को, जो फॉरेन नेशनल्स को हायर करता है। ये एक टेम्पररी वीजा है जो फॉरेन नेशनल्स को अलाउ करता है यूएस में काम करने के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो तकरीबन 6 साल का होता है, जिसको आगे जाके अगर एक्सटेंड करना हो तो हम कर सकते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। मतलब जितने भी स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, सब बाहर जा रहे हैं और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डे एज ऑफ 2024 इंडिया के 13 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। अगर यकीन ना हो रहा हो तो इस डेटा को देखिए, जहाँ पर 2022 में नंबर 9 लाख था, वहीं 2023 में 13 लाख से भी ज़्यादा हो गया। जहाँ पे हम अगर डेस्टिनेशंस की तरफ देखें तो यूएस, यूके, कनाडा अभी भी टॉप चॉइसेस है, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, रशिया जैसे नए डेस्टिनेशंस भी पॉपुलर हो रहे हैं। और फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वो 2030 तक 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। और जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर 49% से बढ़ा है 2023 से 2024 के बीच में। तो ये तो बात हो गई एजुकेशन, वीजा और टॉप डेस्टिनेशंस की। अब बात करते हैं रोजगार की। लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, काम के लिए भी अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। 2024 में इंडिया टेक फर्म्स ने 20% H1B वीजा सिक्योर किए यूएस से। यूके ने मैक्सिमम वर्क वीजास इंडियंस को दिए। कनाडा में भी इंडियन हेल्थ केयर, IT और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सबसे ज्यादा डिमांड में है। और ये लोग बाहर काम करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज अपने देश में मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। लोग सिर्फ एजुकेशन या जॉब के लिए अब यूएस, यूके या कनाडा ही नहीं जा रहे, और भी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल कंट्रीज के कॉस्ट बढ़ने के बाद अब लोग नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया, माल्टा, पोर्चुगल, क्योंकि यहाँ एजुकेशन फी कम है और वर्क वीजा मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। अब लोग नई जगह जाने के लिए एक्साइटेड तो है, पर पॉलिसी चेंजेस और चैलेंजेस होने की वजह से अब वीज़ा मिलना और भी मुश्किल हो चुका है। सब कुछ स्मूथ नहीं है। यूएस और कनाडा में वीज़ा डिलेज, स्क्रूनिटी बढ़ रही है। कनाडा में कई इंडियन माइग्रेंट्स के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं बिना रिन्यूअल के। इस वजह से अब लोग जर्मनी, यूएई, इवन जापान जाने का भी सोच रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि लोग अपना देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि लोग सिर्फ पैसा कमाने या एजुकेशन के लिए ही नहीं जा रहे। लोग चाहते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल, स्टेबल फ्यूचर और एक सिक्योर एनवायरनमेंट। लेकिन अब स्ट्रिक्ट स्क्रूनिटी और डिलेज के कारण लोग अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस जैसे कनाडा और जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, और इन सारी चीज़ों का इंडिया पर भी एक बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स की कमी हो रही है क्योंकि कई प्रोफेशनल्स अब्रॉड सेटल हो रहे हैं। IT सेक्टर में स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रहा है। कनाडा ने 2024 के पहले 4 महीनों में ही 51,450 इंडियंस को परमानेंट रेसिडेंसी दी, जो कि एक रिकॉर्ड है। यूके ने 2024 में टोटल 3,69,419 वर्क वीजास इशू किए, जिसमें से 81,463 इंडियंस को मिले, जो कि 22% होता है। इसका मतलब है कि हम अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को खुद ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उनका बेनिफिट दूसरे देश उठा रहे हैं। टैलेंट कहीं भी हो, ग्रो करना चाहिए, लेकिन अगर हर कैपेबल इंसान देश छोड़ दे तो देश का ग्रोथ कैसे होगा? सॉल्यूशन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सिस्टम में है, एजुकेशन, जॉब क्वालिटी और फ्यूचर की सिक्योरिटी में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूथ यहीं रहे और कंट्रीब्यूट करे तो हमें उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।